हो गया सर। नमस्कार प्यारे बच्चों, कल तुम्हारे बीएससी फाइनल ईयर का पेपर है फिजियोलॉजी का, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक बेटा सभी को। एक टॉपिक है जो 2-3 साल पहले भी आया था और इसके रिपीट होने की संभावना लगती भी है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ईसीजी के अंदर ही ये टॉपिक लगेगा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का आप सबने नाम सुन रखा है, तो टॉपिक जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। QRS कॉम्प्लेक्स। अब व्हाट इज QRS कॉम्प्लेक्स? तो इधर ध्यान दें, मैं यहां पर मानक ECG बनाता हूं। मानक ECG को जब अपन ड्रॉ करें बेटा, तो मानक ECG में ये स्टैंडर्ड ECG होता है हार्ट का, जिसमें ये वाली वेव होती है P वेव, ये वाला कॉम्प्लेक्स होता है QRS कॉम्प्लेक्स। हार्ट अटैक इसी से पता चलता है डॉक्टर्स को बेटा कि हार्ट अटैक का कार्डियक अरेस्ट है कि नहीं है। तो जो भी बेटा हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसमें QRS कॉम्प्लेक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। P वेव, Q वेव, R वेव, S वेव और ये T वेव। अब देखो, क्या ये जो मिड लाइन होती है ना बेटा, ये जिसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, बीच बीच में ये, दिस इज कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रिक लाइन। आइसोइलेक्ट्रिक लाइन, ठीक है, ये वो लाइन जो बीच बीच में, तब हमारे हार्ट में कोई ना तो कोई संकुचन होगा, कॉन्ट्रैक्शन, ना कोई शीतलन होगा। हार्ट के अंदर बेटा जब भी ब्लड का फ्लो होता है ना कार्डियक साइकिल के टाइम पर, तो ये वो टाइम ड्यूरेशन होता है जब कोई मूवमेंट इसके अंदर नहीं होती। तो दिस लाइन कॉल्ड द आइसोइलेक्ट्रिक लाइन। जिन्होंने बेटा डॉक्टर वगैरह जब आपस में ECG देखते हैं और डिस्कस करते हैं, तो बीच बीच में वो लाइन चलती है, ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन होती है। ऐसी वेव ये जो ऊपर की तरफ, आइसोइलेक्ट्रिक लाइन के ऊपर की तरफ जो मूव करेगी, दिस इज द पॉजिटिव वेव। पॉजिटिव वेव, तो ये होती है बेटा पॉजिटिव वेव। और ये जो नीचे की तरफ मूव करती है, दिस इज द नेगेटिव वेव। नेगेटिव वेव, तो वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं बेटा, नेगेटिव वेव। हमने क्या कहा, आज हम QRS कॉम्प्लेक्स डिस्कस कर रहे हैं, जो कि कार्डियोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कार्डियोलॉजी। और आप सबको पता है कि कार्डियोलॉजी क्या होती है, हार्ट से रिलेटेड बेटा जो स्टडी की जाती है वो कार्डियोलॉजी होती है। तो उसी के अंदर लगता है ये टॉपिक QRS कॉम्प्लेक्स। और ये जो आपके सामने बना रखा है, दिस इज द स्टैंडर्ड ECG। स्टैंडर्ड ECG यानी ये मानक ECG बना रखा है, और इसी के अंदर हमें इस QRS कॉम्प्लेक्स को देखना है। अच्छा, सबसे पहले बात करें बेटा इसका नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर करते हैं इसका अच्छा, कई बार ये पूछ लेता है तुमसे, मान लो एग्जामिनर ने बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा, छोटा क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट इज द QRS कॉम्प्लेक्स। तो QRS कॉम्प्लेक्स मींस ventricular depolarization, ventricular depolarization during the cardiac cycle, ventricular depolarization during the cardiac cycle, during the cardiac cycle। अब प्रश्न उठता है कि सर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन क्या है बेटा? जब ब्लड हमारे वेंट्रिकल्स में आता है तो वेंट्रिकल्स बड़े होते हैं, उनमें ब्लड के ऊपर प्रेशर लगाया जाता है। वो प्रेशर लगाना, दिस इज द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। अगर छोटा क्वेश्चन कल के पेपर में आता है तो व्हाट इज द QRS कॉम्प्लेक्स? द QRS कॉम्प्लेक्स शो द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, दैट मींस हमारे वेंट्रिकल्स नलियों के अंदर प्रकुंचन को बताता है। ठीक है, अच्छा, इसके नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं? तो नोमेनक्लेचर की कंडीशन देखते हैं। नोमेनक्लेचर, नामकरण जिसे कहते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में एक बात ध्यान रखना बेटा, फर्स्ट 3 पॉइंट है इसके। द फर्स्ट वेव आर नेगेटिव वेव। अब प्रश्न बनता है कि सर आपने इसको नेगेटिव क्यों बोला? क्योंकि बेटा QRS कॉम्प्लेक्स को ही देखना है सिर्फ, और नीचे की तरफ जो जाती है वो नेगेटिव होती है, तो फर्स्ट वेव नेगेटिव होगी, जिसको आप Q वेव भी कह सकते हो। दैट मींस Q वेव। नेक्स्ट, द सेकंड वेव आर पॉजिटिव वेव।
पॉजिटिव वेव ऊपर की तरफ है ना बेटा, आइसो इलेक्ट्रिक लाइन के ऊपर है तो पॉजिटिव वेव, तो सेकंड वेव कैसी होगी, पॉजिटिव वेव होगी। और द थर्ड वेव आर नेगेटिव वेव। तीसरी वापस से देखो नीचे आ रही है, और बेटाओ आइसो इलेक्ट्रिक लाइन के नीचे तो नेगेटिव होगी, ये वाली पॉजिटिव होगी, और ये वाली बेटा दैट इज नेगेटिव होगी, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रिक लाइन के नीचे है। तो एक बार रिपीट करता हूं मैं वापस से, आज हम कार्डियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। व्हाट इज द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल, यानी हृदय चक्र के दौरान वेंट्रिकल के अंदर जो प्रकुंचन होता है, जो दबाव लगता है, उसको बताता ही है। आइए मैंने एक स्टैंडर्ड ईसीजी बना रखा है जिसमें हम इस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पर फोकस कर रहे हैं। ये जो बीच में जब कोई गतिविधि नहीं हो रही बेटा, वो कहलाती है आइसोइलेक्ट्रिक लाइन। वो लाइन होती है जब सीधी आई नहीं है, यानी इस टाइम पर हार्ट में कोई भी एक्टिविटी नहीं होती। इसके ऊपर वाली जो लाइन होगी वो पॉजिटिव वेव, और इसके नीचे डाउन में जाएगी वो नेगेटिव वेव। नोमेनक्लेचर करते हैं तो तीन बातें ध्यान रखते हैं। द फर्स्ट वेव, क्योंकि फर्स्ट देखो नीचे जा रही है तो नेगेटिव होगी, सेकंड वाली पॉजिटिव होगी, और थर्ड वाली फिर से नेगेटिव होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ताकि आप नोट्स मेंटेन कर पाओ, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज और बताता हूं बेटा, टाइप्स ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। टाइप्स ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टाइप्स ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ये शायद आपको बेटा लाइट दिख रहा होगा, पर मैं आपको बोल रहा हूं, उस पर ध्यान दें। इसके तीन टाइप होते हैं बेटा। ये ऐसा टॉपिक है जो बीएससी फाइनल के अंदर ही है, 11th 12th में नहीं। ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी इसको किताब उठा के पढ़ लोगे तो तुम्हारे समझ में आ जाएगा। इसीलिए तुमने नो डाउट पढ़ रखा है, पर ये थोड़ा डीप टॉपिक है तो उसको थोड़ा ध्यान से समझना। इसके तीन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप इज द मोनोफेजिक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। सेकंड टाइप होता है बेटा दैट इज द डाइफेजिक, और थर्ड वाला होता है दैट इज द ट्राइफेजिक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ट्राइफेजिक सर एक बार समझा दो, ऐसा एग्जांपल दूंगा एक ही बार में क्लियर हो जाएगा, इधर ध्यान देना। ट्राइफेजिक से समझते हैं। मान लो मैंने कोई क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनाया और उसके अंदर तीनों वेव बता रखी है, क्यू भी आ रही है, आर भी आ रही है, और एस भी आ रही है। अगर किसी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में क्यू वेव भी दिख रही है, आर वेव भी दिख रही है, एस तीनों दिख रही है, तो वो ट्राइफेजिक कहलाएगा। लेकिन अगर सोचो ऐसा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन जाए जिसमें केवल क्यू वेव और आर वेव दिखे, यानी जब किसी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो वेव दिखती हैं, क्यू आर दिख जाए, आर एस दिख जाए, क्यू एस दिख जाए, दो वेव दिखेगी तो डाइफेजिक। लेकिन कभी कभी बहुत छोटा भी बनता है जिसमें एक ही वेव बनेगी, दैट इज ये लो साहब मैंने एक बना दिया, ये आर वेव बना दी मैंने, बताओ ऐसे। या एक ये एग्जांपल ले लो, मैंने इसके अंदर एक ही बनाई, क्यू वेव बना दी। तो जब किसी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के अंदर सिर्फ एक वेव नजर आ रही हो, छोटा सा बना हो, दैट इज द मोनोफेजिक। अगर किसी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में टू वेव्स हो बेटा, दैट इज द डाइफेजिक। लेकिन सबसे कंप्लीट टाइप का क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा ट्राइफेजिक, जिसमें क्यू वेव, आर वेव और एस वेव तीनों होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप नोट्स मेंटेन कर पाओ। एक चीज आपने फिजिक्स में सुनी होगी, एम्पलीट्यूड मतलब आयाम से रिलेटेड एक बात ध्यान रखना। देखो एक एग्जांपल से आपको एक चीज बताता हूं, ये हमेशा ध्यान रखना हो। देखो साहब इधर समझना, मान लो मैंने ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनाया, दैट इज ये लो साहब, ये P वेव, दिस इज द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड T वेव। अब सुनना, मैं एक चीज बोल रहा हूं आपसे, दैट इज एम्पलीट्यूड।
एम्पलीट्यूड। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड का मतलब आयाम। इस पे ध्यान देना। अगर मैंने क्यू यूं बनाया, यूं छोटा सा, तो इसको स्मॉल क्यू से लिखना पड़ेगा। अगर इसको अपन ने इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा बना दिया तो फिर इसको कैपिटल से लिखना पड़ेगा। चलिए एक बार फिर बोलो। देखो आर को बनाता हूं क्यू आर इस कॉम्प्लेक्स में, ये आर मैंने बड़ा बनाया, बड़ा है इसका एम्पलीट्यूड तो कैपिटल लिखना पड़ेगा। और अगर मान लो मैं इसी के अंदर इसको यूं बनाऊं बेटा छोटा सा, तो इसको स्मॉल आर से। तो ध्यान रखना, अगर कोई क्यू आर कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा है उसमें एम्पलीट्यूड कम दिख रहा है तो स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, स्मॉल क्यू, स्मॉल आर, स्मॉल एस। और अगर लार्ज एम्पलीट्यूड दिख रहा है, डॉक्टर ये तो देख रहे हैं भाई, वो तो बनता तो एक जैसा ही कि क्या दिक्कत आ गई। इस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से पता चलता है उनको कि कोई कार्डियक डिसऑर्डर तो नहीं है, हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी तो नहीं है, उसका पता इस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से चलता है। नेक्स्ट, ठीक है। तो बेटा कब, अगर मान लो एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो कैपिटल और कम होगा, यानी मैं लिख दूं अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा, ये ज्यादा ऐसे समझना, तो इसको बताएंगे कैपिटल लेटर से। लेकिन अगर एम्पलीट्यूड कम हो, एम्पलीट्यूड कम हो तो बेटा फिर उसको, यानी कि कम है वैल्यू छोटा, तो उसको फिर स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। अरे आपने बेटा बायोलॉजी के अंदर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ रखा है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में फर्स्ट लेटर जीनस का कैपिटल होता है और स्पीशीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है। वैसे ही ध्यान रखना, एम्पलीट्यूड बड़ा तो बड़े से शो करेंगे, एम्पलीट्यूड छोटा तो छोटे से शो करेंगे, ठीक है। अच्छा, और लास्ट में आपको फैक्टर लिखाता हूं और क्लास यही खत्म करेंगे बेटा। कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, तो अब फैक्टर्स इसका स्क्रीनशॉट लेना एम्पलीट्यूड वाले। देखो, एक तो बेटा ये जो आपको पता है ना क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इसमें डायरेक्शन का बड़ा रोल होता है। यानी एक चीज जो इसको फैक्टर अफेक्ट करता है वो होता है डायरेक्शन। मान लो कि वेव इधर बननी है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से, इधर कितनी वेव जा रही है, उधर कितनी जा रही है, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो अफेक्ट करेगा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को वो होगा डायरेक्शन। दूसरा होगा एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड यानी बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इस चीज को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इसको एक या दो बार देख कर जाना और कल के एग्जाम के लिए बेटा बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।